Class third, how are you? So today we will read our new chapter, The Birthday Kitten. It is a story of a boy and a kitten. So I am now going to read the chapter. So listen it carefully, and by reading I will explain the chapter, okay? It was Peter's birthday, and will you believe it? All he had was one card and one present. Peter lived with his aunt Sally and she didn't really know what small boys liked. पीटर का बर्थडे था और कैन यू बिलीव आपको आपकी बर्थडे होती तो आपको बहुत सारे गिफ्ट्स एंड कार्ड्स मिलते हैं, बट पीटर को एक कार्ड और एक गिफ्ट मिला था। तो वो कहता कि आंट को इतना भी नहीं पता है, आंटी को, कि छोटे बच्चों के लिए क्या होता है, एक्साइटिंग क्या होता है देना बर्थडे गिफ्ट्स में। सो पीटर वन प्रेजेंट वाज अ न्यू पेयर ऑफ सॉक्स, एंड सॉक्स आर एंट एट ऑल एक्साइटिंग आर दे फॉर अ बर्थडे। तो कहता है कि सॉक्स मिले हैं क्या, सॉक्स कोई बर्थडे में कोई सॉक्स देता है गिफ्ट में। I did so want that big book of adventure stories in the bookshop, thought poor Peter as he pulled on his new socks. Peter went to school as usual, and because it was his birthday, the children clapped their hands 8 times. फॉर हिम ही वॉज 8। तो पीटर कहता है कि मुझे तो वो एडवेंचर स्टोरी बुक चाहिए थी जो उसने बुक शॉप पर देखी थी, और उसने नए जो पेयर मिले थे, पुल ऑन मतलब होता है पहना उसको, और जैसे वो डेली स्कूल जाता है वैसे ही स्कूल गया। स्कूल पहुंचा तो वहाँ पर क्योंकि उसका बर्थडे था तो वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स उन्होंने उसके लिए 8 टाइम्स क्लैप किया क्योंकि वो 8 ईयर्स का कम हो गया था। On the way home, he saw something under a hedge and he looked it to see what it was. At first, he thought it was a big grey mouse, but it wasn't. It was a tiny kitten. Peter couldn't think how to had come there, for there was no house near. It was mewing as the weather was cold and the kitten was hungry. Peter was kind and he bent over the tiny creature. तो एक दिन जब वो अपनी बर्थडे वाले दिन वो अपने स्कूल से घर आ रहा था तो उसने देखा कि हैज के अंदर कुछ उसको आवाज़ सी हुई। तो वहाँ रुका, उसने देखा कि है क्या। उसने पहले उसको ऐसा लगा कि कोई बिग ग्रे माउस है, लेकिन जैसे उसने झाड़ियों को हटाया देखा वहाँ पर किटन। यू कैन सी द किटन इन द पिक्चर, सी किटन। तो वो कहता है कि ये यहाँ कैसे आ गई, क्योंकि आसपास कोई घर भी नहीं थे, कोल्ड, उसको ठंड भी लग रही थी कैट को, और किटन हंग्री भी थी। पीटर वॉज काइंड एंड ही बेंट ओवर द टाइनी क्रीचर। You poor little thing, he said, I can't leave you here. I shall take you home under my coat. So he popped the tiny creature inside his coat. It did feel nice there and ran home with it. तो उसने कहा कि जैसे अपने बैठा बेंट होकर नी पर, उसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं तुमको अपने साथ ले जाता हूँ। और ही पोट मतलब होता है फटाक से, अपने जल्दी से लेना, किसी चीज़ को उठाना झटके से, और अपने कोट के अंदर दबा के वो अपने घर ले गया। आंट सैली वॉज नॉट प्लीज टू सी इट। शी सेड, पीटर could only keep if it lived outside in the shed. So Peter made it warm bed there and fed it. आंट ने बोला, उसकी आंट ने, कि एक ही शर्त पर यहाँ पर रहेगी, अगर तुम इसका जो घर है, जो शेड है, वो बाहर बनाओगे। तो पीटर रेडी हो गया, उसने उसका शेड बाहर बनाया और उसने वहाँ पर वार्म मतलब इट मेड वार्म बेड, और वार्म बेड वहाँ पे तैयार किया। एंड फेड मतलब उसको खिलाया पे, क्योंकि वो भूखी थी। Fed it every day himself. The kitten loved Peter very much and always run to welcome him home फ्रॉम स्कूल, क्योंकि पीटर बहुत केयर करता था किटन की। तो जब भी वो स्कूल से आता था पीटर, तो वो उसका भाग कर उसके पास आ जाती थी। वन मॉर्निंग द स्कूल टीचर सेड दैट द चिल्ड्रन वुड हैव अ पेट शो। They could each bring their pets and she would look at them all and see which was the best cared for. So, of course, Peter brought his cat along too. It was still a kitten, but big and fat, and its stripped fur was as soft as सिल्क। तो एक दिन मॉर्निंग में टीचर ने अनाउंस किया क्लास में कि यहाँ पर अपने स्कूल में एक पेट शो होगा, और जिनके पास ये पेट्स हैं वो सब अपने अपने पेट्स को लेकर आएंगे और उनको देखेंगे कि कैसे अपने अपने पेट्स को वो रख रहे हैं। तो पीटर अपनी किटन को लेकर आया, क्योंकि किटन नहीं थी, बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वो इतनी अच्छी हेल्दी हो गई थी क्योंकि पीटर केयर बहुत करता था उसकी। और उसकी जो स्ट्राइप्स मतलब होती है धारियाँ,
जो धारियाँ होती हैं ना उनको स्ट्रिप्स बोलते हैं. स्ट्रिप्ड फर वाज सो सॉफ्ट एंड सिल्क, बहुत ही सॉफ्ट थी और बहुत ही सिल्की थी उसकी फर. It was fun that day. At school, Ellen brought her canary in its cage. John brought his dog and so did George. तो जिस दिन पेट शो था बहुत ही फन डे था उन लोगों के लिए. एलन अपना क्या लेकर आया था, कैनरी लेकर आया था, और जॉन और जॉर्ज अपना डॉग. मैरी टुक हर वाइट रैबिट, मैरी अपनी वाइट रैबिट लेकर आया. एंड डॉरीज हैड अ टॉर्टोटाइज, और डॉरीज के पास क्या था, टॉर्टोटाइज. But it was asleep in its box for the winter and they didn't wake it. क्योंकि सर्दी थी तो वो वहाँ सो गए और वो उठे ही नहीं अपने बॉक्स में से. Harry had a cat and so did Neil and of course Peter had its kitten. तो हैरी के पास कैट था और नील के पास भी कैट था और पीटर के पास क्या थी, उसकी किटन, which he said was his birthday kitten. He had found it on his birthday. तो वो कहता था ये मेरी बर्थडे किटन है क्योंकि उसको बर्थडे के दिन उसको ये किटन मिली थी. The teacher looked hard at every animal and bird. She said they all looked well cared for and happy. उन्होंने टीचर सभी को देख रही, सभी पेट्स को देख रही थी. उसने कहा कि तुम लोगों इसको बहुत अच्छे से रख रहे हो और सारे एनिमल खुश हैं. She said they all looked well cared for and happy, but when she came to Peter's kitten, purring loudly and looking so fat and silky and sleek, she really couldn't help picking it up to stroke it. लेकिन जैसे ही वो पीटर की किटन के पास आई तो वो उसको इतनी अच्छी लगी कि वो उसने उसको मतलब उसकी सिल्की जो अच्छी थी, फैट थी, सिल्की थी, तो couldn't help to picking it up to stroke it. Picking, stroke मतलब होता है सहलाना, धीरे धीरे हाथों को सहलाना. देखो, you can see in the picture how she is pampering the kitten. पीटर योर किटन विंस द प्राइज. तो टीचर बोलती पीटर योर किटन विंस द, तुम्हारी किटन ने प्राइज जीता है. शी सेड शी इज़ सिंपली ब्यूटीफुल क्वाइट परफेक्ट. बहुत ही सिंपल ब्यूटीफुल है और बहुत ही परफेक्ट है. आई कैन सी यू लव हर एंड लुक आफ्टर हर वेल. उसने कहा मुझे पता है कि तुम उसको बहुत प्यार करते हो, उसकी बहुत केयर करते हो. गो एंड फेच द प्राइज फ्रॉम द टेबल. उसने कहा जाओ और टेबल से प्राइज लेकर आ जाओ. एंड वॉट डू यू थिंक द प्राइज वॉज, और डू यू थिंक वॉट गेस, मतलब बताओ उसको क्या प्राइज मिला होगा. यस, इट वॉज द बिग बुक ऑफ एडवेंचर स्टोरीज. जो उसको बुक बर्थडे वाले दिन चाहिए थी ना, बुक कि मुझे बुक चाहिए ही चाहिए एडवेंचर स्टोरीज की, तो वो थी उसके गिफ्ट में. तो यू आर अ रियल बर्थडे किटन ही सेड टू हिज कैट. तो वो अपनी कैट से कहता है कि तुम सच में मेरे लिए बर्थडे किटन हो. यू हैव ब्रॉट मी द बर्थडे प्रेजेंट आई सो बैडली वांटेड. कि मुझे सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी, तुमने मुझे वो ला के दिया. सो सी हाउ पीटर केयर्स अ किटन. सो अगर आपके घर में भी पेट है तो आपको भी उसकी बहुत अच्छे से केयर करनी होती है. ओके, रीड द चैप्टर. सो द एक्सरसाइज आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.